हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा नॉलेज। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज जो है हम एक नया दवा के साथ आए हैं जिसका नाम है टेल्मा एम। ठीक है, ये एक हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ करने वाली दवा है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इसमें क्या कंपोनेंट्स है, किन कंडीशन में क्या बीपी होगा तो इसको दे सकते हैं, इसका ब्रांड नेम्स और किन किन ब्रांड नेम से आएंगी, इसका यूजेस पूरे डिटेल में जानेंगे हम, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा वो भी जानेंगे, डोजेस क्या दे सकते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ नया सीखें। तो इसका जो ये टेल्मा एम है, ये एक हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है, इसमें जो कॉम्पोजिशन है टेल्मिसाटन, ये एक एग्नियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोलते हैं, जो ब्लड वेसल्स को टाइट और सिकुड़ने वाली जो सब्सटेंस होता है उसको ये ब्लॉक करता है, जिससे क्या होता है ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है और ब्लड फ्लो का जो फ्लो होता है वो इजी और आसानी से होने लगता है। तो जो मेनली बात किया जाए टेल्मिसाटन का काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना, जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा कॉम्पोजिशन है इसमें एम्लोडिपिन। ठीक है, ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, दवा है, जिसका काम है ब्लड वेसल्स को डायरेक्ट चौड़ा करना और उसका जो ब्लड वेसल्स है उसको आसानी से फिर ब्लड का फ्लो करना। ठीक है, टेल्मिसाटन का काम क्या है, ये जो सब्सटेंस है उसको ब्लॉक करता है ताकि ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल हो। लेकिन एम्लोडिपिन का काम क्या है, ये डायरेक्ट ब्लड वेसल को जो है वो चैनल को ब्लॉक करता है ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस दवा में टेल्मा एम में जो उसका स्ट्रेंथ है, जो दोनों कंपोनेंट्स का, वो क्या क्या है। टेल्मिसाटन जो है वो 40 mg में इसमें दिया हुआ है और एम्लोडिपिन है वो 5 mg में है। आपको टेल्मिसाटन 40 mg में, 40 मिलीग्राम में और 80 मिलीग्राम में दोनों में मिल जाएगा। और लेकिन जो एम्लोडिपिन है वो दोनों में 5 मिलीग्राम का उसमें होता है। ठीक है, ये आपको हो गया स्ट्रेंथ में। अब हम बात करते हैं कि ब्रांड नेम, किन किन ब्रांड नेम से आप इस कंपोनेंट्स को, आप इस कॉम्पोजिशन को और खा सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम मेरे हाथ में है वो टेल्मा एम है ग्लेनमार्क के द्वारा, और भी जो 2-3 ब्रांड है जैसे कि टेलिस्टा एम, टेल्मी काइंड एम, ठीक है, मैक्साट एम, ये 3 ब्रांड आपको बताया, ये इजीली मिल जाएगा। अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है ये, तो आपको अगर टेल्मा एम नहीं मिला है तो आप और भी ये 2-3 जो दवाई मैंने बताया है ब्रांड नेम, आप ये भी खा सकते हैं, सेम कॉम्पोनेंट से उन सब में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम कि यूजेज। आपको डिटेल में यूजेज बताया जाए तो मेनली आपको मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को काबू करने में ये यूज़ होता है, ब्लड प्रेशर को लो करने में। और भी है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो या पहले हुआ हो तो ये दवा चलती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आया हो या फिर बोला जाए स्ट्रोक आया हो, चेस्ट पेन होता हो हाई बीपी से, या फिर एंजाइना का प्रॉब्लम हो, तो इसका यूज़ किया जाता है। जो अब हम थोड़ी सी डिटेल करते हैं कि ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है, नॉर्मल मेजरमेंट, वो क्या है। तो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल मेजरमेंट है वो 120/80 है, मतलब कि सिस्टोलिक जो वैल्यू होता है 120 होता है, और डायस्टोलिक जो वैल्यू होता है वो 80 होता है। तो 120/80 है, ये जो है ब्लड प्रेशर का नॉर्मल मेजरमेंट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये मेजरमेंट हो, एज पे डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत मेजरमेंट ऊपर नीचे होता है, तो इससे ज़रूरी नहीं है कि आपका बीपी हाई लो हो, एज पे डिपेंड करता है मेजरमेंट कैसा है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर लगातार कुछ दिनों तक आपका बीपी अगर लो हाई रह रहा है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, फिर आपको दवा खाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर आप इस दवा को खा रहे हो तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बगल में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हैंड इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब कि हाथ में सूजन, टंग इन्फ्लामेशन, जीभ में हल्का सूजन हो जाता है, माउथ इन्फ्लामेशन, मुंह सूज जाता है, नोजिया होने लगता है, घबराहट, डिजीनेस, थोड़ा सा नींद सा आने लगता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है थोड़ा माइंड में अगर लंबे समय तक खा रहे हैं, डायरिया, पेट जो है स्टमक अपसेट हो सकता है, रैसेस हो सकता है, थोड़ा सा गमोड़ी वमोड़ी निकल सकता है। फिर बात किया जाए कॉमन कोल्ड हो सकता है, थोड़ा जुकाम खांसी, क्योंकि ये जो बीपी की दवा होती हैं, शुगर की दवा होती हैं, ये अगर आपको बीमारी हुआ है बीपी की, शुगर की, तो ये लंबे समय तक दवा चलती हैं। तो लंबे समय तक दवा चलने पे किडनी और लीवर पे इफेक्ट करता है। ठीक है, अब बात किया जाए कि इसका डोजेस क्या है।
डोजेज में बताया जाए तो मेनली जो है 18 साल से कम उम्र हो तो ये बीपी की दवा उन्हें नहीं दी जाती हैं, क्योंकि रिकमेंड नहीं किया जाता है। अगर 18 प्लस हैं तो अगर बीपी आपका रेगुलर हाई आ रहा है तो आपको ये दवा दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस किस दवा में आपको टेल्मा एएम चलाया जाता है। अगर वैल्यू देखा जाए कि सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 है, अगर सिर्फ सिस्टोलिक हाई है, मतलब कि ऊपर का जो वैल्यू है 120 वो सिर्फ हाई है, लेकिन डायस्टोलिक जो वैल्यू है वो नॉर्मल है, तो ये दवा नहीं चलती है, कोई और दवा चलती है बीपी की। अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों आपका मेजरमेंट हाई आ रहा है तो जो डॉक्टर है वो टेल्मा एएम जो है आपको रिकमेंड करता है, ताकि क्योंकि इसमें 2 सॉल्ट है, दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों जो मेजरमेंट है उसको ये फिर लो करता है और आपका बीपी कंट्रोल रहता है, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे थे, चलिए हाँ, हम डोजेस का बात कर रहे थे, ठीक है। ये 18 साल से कम जो अगर आपका एज है तो नहीं दिया जाता है, और दिन में आपको 1 टैबलेट खाना होता है, ब्रेकफास्ट के बाद खाया जाता है, नाश्ता करने के बाद आधा घंटा बाद आप खा सकते हैं, ठीक है। और इसको जो मेनली अगर आपका बीपी हाई आ रहा है तो 3 से 4 दिन आप खाएं, इसको कंट्रोल में हो रहा है तो आप छोड़ दें, अगर कुछ कुछ कंडीशन है तो आप 5-10 दिन से भी तक खा सकते हैं, कंट्रोल है तो छोड़ सकते हैं। मेनली जो है ये बीपी जब हाई होता है आदमी का, किसी भी पर्सन का, तो इसका यूजेस होता है, ठीक है। हम टेल्मा एएम का प्राइस का बात करें तो ये आपको इसमें 15 है, ये 15 टैबलेट का स्ट्रिप है, ये आपको 320 रुपये में मिल जाएगी, अभी का करेंटली जो डेट है उस टाइम में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो मैंने टेल्मा एएम के बारे में बताया, ब्लड प्रेशर में यूज़ करने वाली दवा के बारे में बताया, क्या मेजरमेंट हो तो आप दे सकते हैं, क्या मेजरमेंट हो तो आप नहीं दे सकते हैं, सब कुछ मैंने इस डिटेल छोटी सी वीडियो में आपको बताने की बताने की वो करा है। तो आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।